चलो कुछ आनंद मोहन के बयान को कैसे देखते हैं? कह रहे चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात का प्रमाण हमारे नेता को या हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है। जब खुद हमारे नेता जो भी ये बात कह रहे हैं, हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं है वो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, वो जीतन राम मांझी जी भी जानते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं। तो सारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं। तो किसी दूसरे को इसका प्रमाण देने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। करे जनसुराज से जो प्रत्याशी थे पासवान समाज से आते हैं, उसको इतना ज़्यादा वोट क्यों आ गया और चिराग पासवान वहाँ क्यों नहीं गए एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार करने? नहीं गए, उसके बाद वोट अगर ज़्यादा आ गया तो इसमें चिराग पासवान जी की क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि उसको वोट ज़्यादा आ गया तो ये आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी कह रहे हैं कि वो नहीं गए। तो मुझे लगता है कि बेसलेस बातें हैं। तो किसी तरीके से अगर लाइमलाइट चाहिए या कुछ भी बयान देना है कि किसी केंद्र मंत्री को और अपने आप को जो है मीडिया के बीच में चमकाना, तो ये वही वाली बात है। ये सब बेसलेस बातें हैं। क्या लगता है आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि वो जदयू में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उनको ज्वाइन कराया है, तो क्या लग रहा है कि कोई बड़ी रणनीति हो रही है आप लोगों के? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, और किसी व्यक्ति के बोलने पर पूरी पार्टी बोल रही है ऐसी बात नहीं है। वो उनका अपना व्यक्तिगत, अपना जो भी उनकी बयानबाजी है उनकी व्यक्तिगत, इस पर पूरे पार्टी उसको लेकर बयान दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना बहुत उचित है नहीं, और वो भी वो जवाब देना जिसका कोई आधार ही नहीं है। उनको पूछिए ना कि क्या आधार है, बिना किसी आधार के कोई बात। राजा शर्मा जी, लोजपा रामविलास के लोग हमेशा बागी तो हो रहे हैं ना। आपने देखा कि पूर्णिया में भी बागी हो गए, लोजपा रामविलास के प्रत्याशी थे। फिर अभी जो तिरहुत का स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो रहा, वहाँ भी बागी हो गए। नहीं, पहले चिराग पासवान खुद बागी थे, तो हमेशा बागी आप ही के पार्टी से? नहीं, ये बागी नहीं हुए, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना था, और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम लोग एनडीए घटक दल के जब साथ हैं, तो एनडीए घटक दल का सम्मान रखते हुए हमारा प्रत्याशी उसके खिलाफ में कैसे चुनाव लड़ सकता है? फिर आप एनडीए घटक दल की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हमारे नेता ने कहा कि भैया एनडीए घटक दल में रहते हुए किसी भी सूरत में हम लोग एनडीए के खिलाफ में नहीं जाएंगे। तो वो पार्टी छोड़ गए और वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। तो इसमें स्वतंत्र कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एनडीए घटक दल में जब आप हैं तब तक आपको एनडीए घटक दल की मर्यादा का पालन करना है। चाचा लड़ेंगे 243 सीट पे, तो इससे चिराग पासवान की पार्टी पे असर दिखेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जल्दी से उनको जो है इस बात की घोषणा करते हुए प्रत्याशियों को घोषित करना चाहिए और चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। विलम्ब नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन परिणाम धरती पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको जल्दी करें। आप ही की संसदीय क्षेत्र से ऐलान करेंगे? कहीं से ऐलान करें, पूरा 243 सीट है, स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ें। मेरे संसदीय क्षेत्र से लड़ें या कहीं से भी लड़ें, उनका स्वागत है।